वेलकम टू नुक्कड़ लाइफ। मैं सैयद आसिम आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। हम यहाँ पर आए हैं गवंडी के रफ़ीक नगर एरिया में, जहाँ पे एक भूख हड़ताल का स्टेज लगा हुआ है। यहाँ पे कुछ सोशल वर्कर हमारे साथ बात, आइए इनसे हम बात करते हैं। जो आसमा मैडम है, इनसे हम बात करते हैं कि ये जस्टिस फॉर अहमद भी लिखा हुआ है, इससे हम बात करते हैं। आसमा मैडम, मैडम जी क्या है इसमें? ये जो 10 दिन पहले मर्डर हुआ था 12 नंबर रोड पे, उस बच्चे को अभी तक उसका जो मास्टरमाइंड है पकड़ा नहीं गया है। 3 जुवेनाइल को पकड़ा गया है, उसकी बीवी को पकड़ लिए है, लेकिन वो जो मास्टरमाइंड भागा फिरा है उसको अभी तक पकड़े नहीं। तो उसका जस्टिस उसका चाहिए हमको। और प्लस ये मर्डर का जो रूट कॉज है, अब देखिए वो क्या है, वो नशा है। नशा करवा रहा है बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों का ब्रेन वॉश करके उनको किलिंग मशीन बनाया जा रहा है। तो उसको कहीं ना कहीं उस रूट को पकड़ के उसको तोड़ना है। उसको जो हमारी जो सोसाइटी है गवंडी में अपने फैला रहे वो अपने रूट्स को, उसको कहीं ना कहीं हमको काट के फेंकना है। तो इसके लिए धरना है। इसका मास्टरमाइंड कौन है? आपको कुछ जानकारी, कुछ आइडिया? देखिए, जो 12 नंबर रोड का हुआ था उसका भुट्टो मास्टरमाइंड है, जो पूरे मुझे लगता है कि पूरे महाराष्ट्र को, पूरे मुल्क को मालूम होगा। क्योंकि जो बच्चे का मर्डर हुआ, उनकी माँ यहाँ पे बैठी है मेरे साथ, उन्होंने तो हर मंच से हर मीडिया वाले को नाम के साथ बोला है कि भुट्टू ने किया है, भुट्टू ने करवाया है। तो वही मास्टरमाइंड है। हमारे साथ आइए, जिस अहमद के नाम का शख्स का मर्डर हुआ है, उनकी माँ भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी आइए बात करते हैं। आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? भुट्टू, मेरे बच्चे का मर्डर भुट्टू करवाया है। भुट्टू ही नशा पूरा बेचवाता है। कम से कम उससे 60-70 लड़के हैं काम करने वाले। सब बिरयानी बनती थी वहीं, पुलाव बनता था, सब पूरा बैठ के वहीं मीटिंग करते। मेरे बच्चे को, मेरे को इंसाफ चाहिए। इंसाफ के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे जहाँ जाना है वहाँ मैं जाऊँगी। ये अहमद की माँ थी। हमारे साथ और भी यहाँ पे शख्स जो बैठे हुए हैं, कुछ सोशल वर्कर। आइए हम इनसे भी बात करते हैं। अतिक सर हैं और मेराज अंसारी हैं और अमिताभ भाई हैं। आइए इनसे कुछ हम बात करते हैं। अतिक सर, ये जो स्टेज आपका ये लगा हुआ मंच बना हुआ है, उड़ान गवंडी, उड़ता गवंडी के बारे में आप एक मंच इसका क्या कहेंगे? उड़ता गवंडी, ये उड़ता पंजाब से हमने लिया हुआ है, वहाँ से इंस्पायर्ड है। और उड़ता पंजाब का मतलब ये है कि पूरे पंजाब के अंदर जो लोग हैं नशे में गोल गोल घूम रहे हैं। और आज आप गवंडी की सरजमीन पर देखोगे तो 14 साल, 12 साल, 15 साल, 18 साल के बच्चे जो हैं वो नशे में इस तरह से बिल्कुल घूम रहे हैं। तो हमने वहाँ से नाम अडॉप्ट करके उड़ता गवंडी नाम दिया है। और ये मंच लगा हुआ है कि गवंडी को उड़ता गवंडी से पढ़ता गवंडी बनाया जाए। गवंडी के हाथों में, यहाँ के बच्चों के हाथों में, मानखुर्द गवंडी के बच्चों के हाथों में जो नशे का सामान दे दिया गया, उनके हाथों में कॉपी, किताब और कलम वापस से लौटाई जाए, इसलिए ये स्टेज लगाया गया। और एक जैसे एक बैनर भी यहाँ पे लगा हुआ है कि इंसाफ, अहमद को इंसाफ मिले। तो उसकी कहानी क्या है, उसके बारे में क्या है? देखिए, पिछले 10 दिन पहले जो है अहमद का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। शाम में मगरिब के वक्त 50 लोग वहाँ से गुजर रहे हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि 17 साल का लड़का जो तलवार चला रहा है उसको पकड़कर उसका हाथ पकड़ लिया जाए बढ़कर। ये वही गवंडी है जहाँ पर लोग हर साल मुहर्रम में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो है दास्तान सुनते हैं और फिर अपने दिल में अज़म करते हैं कि या हुसैन हम होते तो हम भी यजीद के ख़िलाफ़ लड़ते। तो इमाम हुसैन के दौर में आप नहीं हो, लेकिन यजीद जैसे लोग आज भी इस दुनिया में है जुल्म करने वाले। तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो मैसेज दिया था कि जुल्म के ख़िलाफ़ आप खड़े रहो, आप हुसैनी हो। तो ये कैसे हुसैनी जो जुल्म के ख़िलाफ़ मुंह नीचे करके और आंखें बंद करके गुजर जाते हैं। तो ये इस जो अहमद का मर्डर हुआ, बेदर्दी से उसके ख़िलाफ़ खड़े रहने वाले लोग नहीं थे। और जो उसके अंदर जो पहला आरोपी है, उसका नाम हफीज़ुल्लाह उर्फ भुट्टू है, जो नशे का कारोबारी है। तो उसको अब तक पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया। हमारी डिमांड ये भी इस मंच से है कि उसको अरेस्ट किया जाए ताकि अहमद को जस्टिस मिल सके। नशे के खिलाफ आपने ये जो एक मंच रखा हुआ है इतने दिनों बाद, अहमद के जाने के बाद, ये कदम आपने पहले क्यों नहीं उठाया कि शायद आज अहमद होता या और भी लोग होते? जितने लोग जो नशे के हालत में, जो नशे के करने वाले लोग या कराने वाले लोग हाथों से जो लोग आज जा चुके हैं, आज उस गवंडी, वो माँ, वो बहनें अपने भाई नहीं खोती, वो माँ अपने बच्चे नहीं खोते। देखिए, अब पहले ये कदम नहीं उठाया, लेकिन आज ये जागरूकता फैलाने के लिए हम खड़े हो गए कि आगे कोई अहमद ना हो और आगे कोई माँ, कोई बहन, कोई बेटी अपना शौहर, अपना बेटा या अपना भाई ना खोए। इस मुद्दे को हम लेकर आगे चल रहे हैं कि आगे एक भी अहमद
या एक भी मोहम्मद या एक भी शिवम या एक भी अजय जो है गोवंडी मानखुर्द की सरजमीन पर मर्डर से नहीं मरना चाहिए। नशे के खिलाफ आपने जो एक मंच रखा है, तो पुलिस प्रशासन से और यहाँ पे एमएलए, नगर सेवक, किसी एमपी से, किसी से भी आपको कोई यहाँ पे सपोर्ट या किसी चीज़ के साधन या क्या कुछ आप? देखिए ये जो मंच सजा हुआ है, ये इसकी पूरी की पूरी जो क्रेडिट है वो यहाँ के जो सोशल एक्टिविस्ट हैं जो स्टेज पर बैठे हुए, मैं उनको देना चाहता हूँ। और पुलिस प्रशासन से हेल्प मिला हुआ, उन्होंने हमको परमिट किया हुआ, हमने परमिशन लेकर किया, तो पुलिस प्रशासन का ये हम एहसान मानते हैं कि उन्होंने हमें परमिशन दिया। बीएमसी ने परमिशन दिया, हमने फायर का परमिशन लिया है और ट्रैफिक का भी परमिशन लिया, तो ये प्रशासन ने हमें परमिशन दिया है। लेकिन किसी तरह से नगर सेवक, कोई नगर सेवक, एमएलए, एमपी या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इसमें कोई भी हेल्प हमने लिया नहीं है और उन्होंने दिया भी नहीं है। तो नशे के खिलाफ आप जो ये मंच रखे हैं, तो पुलिस ने आपको यहाँ पे, प्रशासन ने सपोर्ट किया ये मंच के लिए, तो नशे के लिए आपको ये एक स्टेज रखना पड़ा, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई? हाँ, तो कुछ पुलिस वाले ऐसे हैं जो नशा बेचने वालों के साथ उठते बैठते हैं और कुछ पुलिस वाले ऐसे हैं जो बेचारे ईमानदारी से काम करते हैं और एक्शन लेते हैं। तो यहाँ पर बैठकर हम मुंबई पुलिस कमिश्नर से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि एक ऐसी कमेटी गठित किया जाए पुलिस की, एक ऐसी टीम गठित किया जाए जो ईमानदार पुलिस वालों की हो, जो एक्शन लेने के लिए पुलिस में है, ना कि पैसे कमाने के लिए पुलिस में है। ये काम आप इस बिना मंच के भी कर सकते थे। जे आपने कहा कि कुछ कमेटी बनाई जाए जो नशे के खिलाफ एक्शन ले, तो ये मंच से ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, जब तक प्रशासन पे आप प्रेशर नहीं डालते हो तब तक आपका काम नहीं होता। और समाज के अंदर जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं या पॉलिटिकल कार्यकर्ता होते हैं, उनका काम क्या होता है, गवर्नमेंट के ऊपर और प्रशासन के ऊपर प्रेशर क्रिएट करें। इनको प्रेशर ग्रुप के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रेशर क्रिएट करने का महात्मा गांधी जी का दिया हुआ एक बहुत अद्भुत हथियार है, जिसमें हम लोग भूख हड़ताल कर सकते हैं, जिसमें हम लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ये उनका बताया हुआ रास्ता है। तो एक माध्यम हमने इस्तेमाल किया है ताकि आसानी से और ताकत के साथ प्रशासन तक हमारी बातें पहुंच सके। अभी जैसे देखा जा रहा है कि इलेक्शन भी पास में है, तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक स्टंट तो नहीं है कि ये एक राजनीति के लिए, क्योंकि आपका एक वीडियो अभी कुछ दिन पहले भी आया था कि आप एक एमएलए का इलेक्शन लड़ना चाहते हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इलेक्शन के लिए आपने कि एक स्टंट रखा हुआ या कि वो राजनीति के लिए? देखिए, इंडिया के अंदर जो है इलेक्शन हर 2 महीने में एक बार हर 2 साल में एक बार इलेक्शन आ जाता है। तो आप कोई भी अच्छा काम करने जाएंगे तो वो इलेक्शन के लिए। और अगर मैं तो चाहता हूँ कि गोवंडी के अंदर मैं नहीं, गोवंडी के और लोग आएँ और वो ये कहें कि नशा बंद करवाएं और इलेक्शन लड़े, तो ऐसे नेताओं की ज़रूरत है जो 15 साल वोट लेने के बाद भी बोलते हैं मैं क्या करूँ, पुलिस मेरी सुनती नहीं है, स्पीकर महोदय नशा बंद करवा दो। लेकिन पुलिस स्टेशन में जाकर ये पूछते नहीं कि कितने पुलिस पर्सनल हैं। अगर पुलिस कम है, एनसीबी के अंदर, नारकोटिक्स के अंदर अगर पुलिस वाले कम है, तो जाकर होम मिनिस्टर के पास बैठे, चीफ मिनिस्टर के पास बैठे और विधानसभा के अंदर आवाज़ उठाए। देखिए, अगर 15 साल जीतने के बाद आप आवाज़ नहीं उठाओगे तो मैं नहीं, गोवंडी का हर बच्चा आपसे सवाल पूछेगा। और मैं बोलता हूँ हर पढ़े लिखे इंसान को गोवंडी के अंदर इलेक्शन लड़ने का घोषणा भी देना चाहिए और लड़ना भी चाहिए और ऐसे पब्लिक के मुद्दों पर लड़ना चाहिए। अभी जैसे इस भूख हड़ताल ये आपने रखा है, यहाँ पे मंच है जो सुबह से कितने दिन के लिए रखे हुए हैं? ये आपका जो मंच है भूख हड़ताल का कितने दिन का चालू रहेगा? 1 दिन है, 2 दिन है, कितने दिन का है? पहले मैं आपको करेक्ट कर दूँ, ये भूख हड़ताल सिर्फ मैंने नहीं रखा, यहाँ बैठे हुए सारे लोग जो हैं इन्होंने रखा हुआ है। मैं इसका एक पार्ट हूँ और ये डिसाइड भी ये सारे लोग मिलकर कर रहे हैं, मैं उसमें भी डिसीजन मेकर नहीं हूँ। लेकिन हम लोगों ने मिलकर ये डिसाइड किया हुआ कि ये भूख हड़ताल जो है अब बेमुद्दत होने वाली है, जब तक पुलिस कमिश्नर यहाँ पर आकर हमारे जो डिमांड चार्टर्स हैं उनको वो एक्सेप्ट नहीं करते और ये आश्वासन नहीं दिला देते कि गोवंडी मानखुर्द के अंदर नशे के ऊपर एक बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन होने जा रहा है और बड़े बड़े जो पेडलर्स हैं वो जेल के अंदर जा रहे हैं और 10-15 साल तक वो वापस नहीं आएंगे, तब तक हम अपनी भूख हड़ताल जारी रखेंगे। ऐसा आपका क्या प्लान है? क्या आप कमिश्नर के साथ और बताना चाहें कुछ? देखिए, हमारा चार्टर्ड लिखा हुआ है, चार्टर्ड पुलिस कमिश्नर के हाथों में हम देंगे। जब वो पुलिस कमिश्नर आएंगे तो मैं आपको भी आमंत्रित करता हूँ, आप यहाँ आइए, पुलिस कमिश्नर के सामने चार्टर्ड दिया जाएगा, उनसे आप बात कीजिए, उनसे पूछिए कि चार्टर्ड में हमने क्या दिया है, वो इसके ऊपर क्या एक्शन लेने वाले हैं। आपको लगता है कि आपके इस मंच से, ये मंच रखने से, आप जितने सोशल वर्कर सब यहाँ पर हैं, ये मंच से कुछ इसका हल निकलेगा?
अगर सोशल वर्कर गोवंडी के ही सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, अगर एक हो जाए, एक मंच पर आ जाए, तो सिर्फ गोवंडी मानखुर्द का नशा नहीं, हम लोग पूरे मुंबई का नशा मिटा देंगे। अभी इस मंच पे आप लोग जो बैठे हैं, मैं इनकी बात करूँ, जो ये सोशल वर्कर यहाँ पे जितने ये सोशल वर्कर हैं, आपकी पूरी टीम जो यहाँ पे मौजूद है, ये आप जो मंच पे रखे हैं, ये कितने दिन चलेगा और जो आप करेंगे क्या इससे नशा मुक्त हो जाएगा? ये बेमुद्दत है, इससे नशा मुक्त होने के चांसेस हैं। ये एक माध्यम है, इसके अलावा दूसरे और भी माध्यम हमने प्लान करके रखे हुए हैं। सिर्फ ये नशा मुक्त स्टेज लगाकर बैठ गए हम लोग, कमिश्नर हमारे को आएंगे या डीसीपी हमारे पास आएंगे और हमें आश्वासित करके चले जाएंगे, हम घर चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमने एक लॉन्ग टर्म प्लान किया हुआ है, नशे को किस तरह से गोवंडी मानखुर्द से निकाल कर फेंकना है। ये एक माध्यम है, इसके बाद और भी अलग अलग माध्यम से यूज़ होने वाले हैं। तो सिर्फ एक माध्यम से नहीं, जितने माध्यम हमने प्लान बनाए, इसमें और भी लोग हैं, और भी टीमें हैं जो अलग अलग काम करेंगी, सब मिलकर करेंगे तो एक दिन नशा मुक्त गोवंडी मानखुर्द ज़रूर बनेगा। और वो एक दिन कब आ सकता है या कब आएगा, ऐसा कुछ आप बताएंगे? 15 साल नहीं लगेंगे, फिर भी कितने साल लगेंगे? साल भी नहीं लगेंगे, आप देखते जाइए, इंशाल्लाह कुछ वक्त लगेगा। और ये कब है, मतलब कितना? अभी जैसे एक देखिए अगर एक नशा बेचने वाला होता तो मैं अभी आपको लेकर चलता, वीडियो ख़त्म होने के पहले नशा ख़त्म करवा देता। लेकिन ये 1000 करोड़ से ज़्यादा का नेक्सस है, बड़ा नेक्सस है, लोगों के जान का रिस्क है। पुलिस को भी अपनी टीम गठित करनी पड़ेगी और उसके बाद पब्लिक और पुलिस की जो पार्टनरशिप बनेगी उसके साथ मिलकर ये काम होगा, तो इसमें वक्त लगेगा। आइए आप और भी हमारे साथ बात करने के लिए हैं मेराज अंसारी जी, इनसे बात करते हैं। सर आप क्या कहेंगे मेराज भाई? कहने को तो कुछ है नहीं, क्योंकि यहाँ पे गोवंडी में आए दिन मर्डर, नशा कराया जाता है, बेचा जाता है, और हमारा मकसद भी है कि गोवंडी से नशा कैसे ख़त्म किया जाए। और मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि ये मंच कोई किसी का पर्सनल मंच नहीं है। यहाँ पे अगर लोगों ने बैठा है तो इसमें सभी लोग आ सकते हैं, चाहे आमदार हो, खासदार हो, सबकी जिम्मेदारी है। जैसे मेरी एक नागरिक होने की जिम्मेदारी कि यहाँ से नशा ख़त्म करवाने का मेरा एक इनिशिएटिव है, मैं एक लोकल हूँ, मेरा एक पावर है, और कॉमन मैन का पावर बहुत बड़ा होता है, मैं जानता हूँ उस पावर को, उस आंदोलन को भी मैं जानता हूँ। जब अन्ना हज़ारे का आंदोलन हुआ तो पूरे मुल्क में गया था। लेकिन मेरा ये बोलना है कि गोवंडी का मुद्दा है, यहाँ पे मुस्लिम आबादी है करके यहाँ प्रशासन ध्यान नहीं देती है। मुसलमान होने की वजह से, माइनॉरिटीज़ होने की वजह से इग्नोर किया जाता है कि आपस के लोग मार रहे, मर रहे, नशा कर रहे, इनको करने दिया जाए। इसमें प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही मैं तो कहूँगा। तो जहाँ आम आदमी, आप बोल रहे हैं कि कॉमन मैन के भी पावर बहुत होता है, तो आप पहले एक आम आदमी पार्टी में थे, फिर समाजवादी पार्टी ज्वाइन हुए, तो आप एक आम कॉमन मैन बन के क्यों नहीं रहे? देखिए, पार्टी एक अपना पर्सनल डिसीजन है, ठीक है। अलग अलग पार्टीज़ में लोग जाते हैं, वो एक पर्सनल डिसीजन है। मैं कोई भी पार्टी में रहा हूँ, तो आज जैसे समाजवादी में हूँ, फिर भी मैं अन्याय के खिलाफ़ बैठा हूँ, ये सबसे बड़ी बात है। और समाजवादी पार्टी के लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि आपको अगर इस अन्याय के खिलाफ़ लड़ना है तो आके स्टेज पे बैठ जाइए। ये किसी, आपका कहना ये है कि समाजवादी पार्टी अन्याय के खिलाफ़ नहीं है? अन्याय के खिलाफ़ है, लेकिन आवाज़ उठाने के लिए एक मंच है ना, उस पर आना चाहिए, आवाज़ उठाना चाहिए। और आज जो हम लोग जिस मुद्दे को लेके बैठे हैं, ये किसी का पर्सनल मुद्दा तो है नहीं, नशे का या मर्डर हो रहे, इसके खिलाफ़ सब लोग हैं, हर पार्टी को आना चाहिए। और मैं अब कोई राजनीतिक कोई टिप्पणी ऐसा नहीं करना हो एक मैं इस पार्टी का हूँ, मैं उस पार्टी का, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जितने लोग हैं, आसिफ सर है, अतीक भाई है, मैडम है, एन इरफान भाई है, विजय थोरात है, ये सभी लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया है, जन्नतुन आपा है। और हम लोग खास करके क्यों बैठा गया है यहाँ पे कि अहमद को भी इंसाफ मिलना चाहिए। आज एक अहमद गया है, कल दूसरा अहमद नहीं जाना चाहिए। आज रोड नंबर 12 पे यह हादसा हुआ है, हमारे यहाँ पे जो वहाँ पे लोकेशन पे जो हुआ है ना, वो लोकेशन पे आज तक के कभी ये वारदात हुआ नहीं था, हमको यकीन भी नहीं था होगा। बट जो किया गया है, माइनर्स लोगों को लेकर नशा बेचने वालों ने करवाया है,
तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मुंबई कमिश्नर से भी अपील है, एकनाथ शिंदे जी से भी अपील है, एमएलए से भी है, और सब लोगों को मिलके करना चाहिए। पुलिस भी इसमें काम करना चाहिए। अब पुलिस अगर सोच रही है कि हम पहले मनमानी कर लिए, मिल करके लोगों के साथ कर लिए, अब जनता अवेयर हो रही है। अगर पुलिस इसमें इन्वॉल्व होकर करेगी तो पुलिस भी इसकी दोषी मानी जाएगी। लेकिन जो पुलिस वाले कार्रवाई कर रहे हम उसको बधाई भी देते हैं। जो सोशल वर्कर बैठे हैं ये सभी का हौसला मैं गिराना नहीं चाहूँगा किसी का भी, और सब इसमें मीडिया का रोल है, आम जनता का रोल है, और गोवंडी हमारी है ना, कोई बाहर से आके तय तो नहीं करेगा। थैंक यू।